योगी सत्ता में आने के बाद से ही अपने फैसलों को लेकर चर्चा में रहते हैं। गलती करने पर अपराधियों को सजा देते हैं तो लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शायद ही सोचा हो कि बिकरू कांड के अपराधियों के घर चलाया गया पहला बुलडोजर ऐसा कमाल करेगा कि उनका नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब देश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जानने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कई बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही अवैध संपत्ति पर भी बाबा का बुलडोजर गरजता रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बाबा के बुलडोजर की। बताएंगे यूपी में कहां-कहां दिखा बुलडोजर एक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के आदेश पर एक्शन। यूपी में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। मुरादाबाद में होटल और दुकानें ध्वस्त। लखनऊ में अवैध कब्जों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। एक बार फिर से यूपी के मुरादाबाद और लखनऊ में बुलडोजर ने अफरा तफरी मचा दी है। सबसे पहले बताते हैं मुरादाबाद में क्या हुआ। दरअसल मुरादाबाद में नगर निगम अफसरों के निर्देश पर बुलडोजर चला। हिंदू कॉलेज गेट, प्रेम चुनरिया होटल के अलावा अतिक्रमण के दायरे में आ रही दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। निगम अफसरों का दावा है कि जल्द ही स्मार्ट सिटी योजना के रुके हुए कार्यों को पूरा करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यापारी दबी जुबान से बुलडोजर एक्शन का विरोध करते नजर आए, लेकिन निगम टीम के सामने आने का साहस नहीं जुटा पाए, जिसके बाद 3 बुलडोजर ने 6 घंटे तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। इसके लिए सुबह 11 बजे से ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई थी। अपर नगरायुक्त अनिल कुमार सिंह के तरफ से व्यापारियों को 2 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद व्यापारियों ने खुद ही अपना अतिक्रमण तोड़ने की बात भी कही थी। जब टीम मौके पर पहुंची तो व्यापारियों के निर्देश पर मजदूर अतिक्रमण हटा रहे थे। शाम को निगम की टीम ने बुलडोजर चला दिया। कहा जा रहा है कि जब टीम मौके पर पहुंची तो व्यापारियों की तरफ से अतिक्रमण हटाने की सिर्फ औपचारिकता की जा रही थी। अपर नगरायुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमण के दायरे में आया हिंदू कॉलेज के होटल, प्रेम चुनरिया के अलावा दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई। इतना ही नहीं, जल्द ही अतिक्रमण के कारण स्मार्ट सिटी योजना के रुके हुए कार्य शुरू कर दिए जाएंगे, ऐसा बताया गया। बता दें कि बुध बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल इसकी शाही, नईम हैदर, राकेश कुमार ने भीड़ को माइक से हटाने के निर्देश दिए, लेकिन पब्लिक बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। दोपहर बाद प्रवर्तन दल ने सख्त तेवर अपनाते हुए भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की और खदेड़ा भी। इसके बाद ही बुलडोजर कार्रवाई की जा सकी। इसके बाद नगर निगम की टीम रेलवे स्टेशन स्थित मुसाफिर खाना पहुंची और हाईकोर्ट के निर्देश पर मुसाफिर खाने की सील को खोला गया। मुसाफिर खाना पिछले 48 दिनों से सील चल रहा था। 30,99,000 रुपए बकाये के चलते 29 नवंबर को निगम ने इसे सील कर दिया था। 20 सितंबर 2023 को मुसाफिर खाना पर 30,99,000 रुपए बकाया का नोटिस प्रबंधन ने लेने से इनकार कर दिया। इस पर निगम टीम ने वहां नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की और बकाया पैसा जल्द जमा करने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी मुसाफिर खाना प्रबंधक कमेटी ने बकाया अदा नहीं किया। 29 नवंबर को मुसाफिर खाना को सील करने की कार्रवाई हुई थी। मानवता के चलते मुसाफिर खाने की दुकानें जिनमें रेस्टोरेंट चल रही हैं, उसको सील नहीं किया गया, उसे छोड़ दिया गया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह ने बताया कि मुसाफिर खाना कमेटी और दुकानदारों ने कुल 4 लाख रुपए जमा किए हैं। बाकी के जो पैसे हैं वसूलने की कार्यवाही जल्द ही शुरू की जाएगी। फिलहाल सील को खोल दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मुसाफिर खाना कमेटी के मैनेजर सकीउल रहमान ने भी मुसाफिर खाना की सील खोलने की पुष्टि की। बताया कि कमेटी के लोग हाई कोर्ट गए थे, इसके बाद ही सील खोलने की कार्यवाही की गई है। और अब बात लखनऊ की कर लेते हैं कि यहां पर किस तरीके से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला।
राजधानी लखनऊ में अवैध कब्जे और अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं सील की कार्रवाई भी की जा रही है। एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गोसाईगंज में एक अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करा दी है। इसके अलावा विभूति खंड, बाबूगंज और आदिल नगर में 3 अवैध निर्माण भी सील कराए गए। इसको लेकर लोगों ने विरोध भी किया। अधिकारियों ने बताया कि श्रीराम और अन्य की ओर से गोसाईगंज के पहाड़ नगर टिकरिया में रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। एलडीए से लेआउट पास नहीं था, जिसके बाद पहुंचे दस्ते ने सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। वहीं विभूति खंड में मोहम्मद तौसीफ और अन्य की ओर से व्यवसायिक क्षेत्रफल में आदेश के बिना ही 7 मंजिला भवन का निर्माण करा लिया गया था, जिसके बाद इसको सील करना पड़ा। कल्याणपुर में प्रमोद वर्मा और अन्य की ओर से आदिल नगर में छवि क्लिनिक के पास अवैध रूप से बेसमेंट समेत अन्य तलों पर दुकानों का निर्माण कराया गया था, इसे भी सील करना पड़ा। अरविंद कुमार अग्रवाल के तरफ से बाबूगंज में बिना स्वीकृति मानचित्र के 3 मंजिला आवासीय भवन का निर्माण कराया जा रहा था, इसे भी सील करा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के बिजनौर में भी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कादराबाद इलाके के गांव जोगीपुरा सहित मेघपुर और अजब नगर में काटी जा रही अवैध कॉलोनी को जेसीबी से ध्वस्त करवाना पड़ा। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार पवन शर्मा की अगुवाई में लेखपाल प्रमोद कुमार, जितेंद्र प्रताप और अनिरुद्ध सहित अन्य राजस्व कर्मियों का दल गांव जोगीपुरा पहुंचा और प्रशासन की मंजूरी हासिल किए बगैर नियम के खिलाफ मानकों को विपरीत काटी जा रही कॉलोनी को ध्वस्त करा दिया गया। बता दें कि कॉलोनाइजर कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करके जनता को लूटा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वालों में हड़कंप मच गया है। उधर तहसीलदार पवन शर्मा का कहना है कि शीघ्र ही बृहद स्तर पर अभियान चलाकर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि इससे पहले गोंडा में भी बाबा का बुलडोजर गर्जा देखा और 2 दिन तक चले बुलडोजर ने कई मकानों को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। वहीं प्रशासन के बुलडोजर का एक्शन देख लोग सहम गए थे। दरअसल तालाब पाटकर बनाए गए मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। प्रशासन के इस कार्रवाई में 12 से अधिक मकान को जमींदोज कर दिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलने से एक बार फिर शहर में हड़कंप मच गया। बुलडोजर को देखकर लोग सहमे नजर आए। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जहां भी अवैध अतिक्रमण किया है उसे हटा लो। गोंडा शहर के इमामबाड़ा मोहल्ले के गोरो तालाब और नजूल की जमीन पर नगर पालिका क्षेत्र में कई व्यक्तियों ने अवैध रूप से पक्के मकान बना लिए थे। प्रशासन ने इसके खिलाफ नोटिस भी जारी किया। तालाब की जमीन को खाली करने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाल ही में फिर से नोटिस जारी किया गया, लेकिन इस बार भी अवैध रूप से बने मकान को खाली करने के लिए कब्जेदारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर अवैध रूप से निर्मित मकान को गिराने के लिए पहुंची। फिर अफरा तफरी मच गई। 4 जेसीबी मशीनों ने कई घंटे लगातार अवैध निर्माण को गिराने का काम किया। बता दें कि इस दौरान 12 से अधिक पक्के निर्माण को तोड़ा गया। उप जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में नगर पालिका की टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस अभियान को चला रही थी और अतिक्रमण को हटा रही थी। और अवैध रूप से निर्मित मकानों को गिराने के बाद टीम मौके से हटी। मामले में नगर मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर ने बताया कि अवैध रूप से तालाब पर कई लोगों ने मकान बना लिया था। कई बार नोटिस भी दी गई, लेकिन इन लोगों ने तालाब की जमीन को खाली नहीं किया, जिसको लेकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाना पड़ा। 12 से अधिक मकान को गिराया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अवैध रूप से कहीं भी नजूल या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके मकान बनाया गया तो लोग स्वयं ही उसे खाली कर दे, नहीं तो प्रशासन अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर देगा। वहीं गोंडा जिले में लखनऊ रोड के दीवानी कचहरी चौराहे पर दर्जन भर दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। एक मकान के 2-3 फीट अवैध कब्जे के दायरे में आने पर उसके मालिक को खुद से हटाने की मोहलत दी गई। डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन भी यहां प्रशासन का बुलडोजर पूरे दिन गर्जा। बताया जा रहा है कि इस चौराहे के निकट नजूल की भूमि पर दशकों से लोगों ने अवैध कब्जा करके पक्के मकान और दुकानें आदि बनवा ली थी, जिसको तहसील प्रशासन के अलावा पालिका और पीडब्ल्यूडी के साथ भारी संख्या में
कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर धराशायी करना पड़ा। तो लगातार यूपी में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और अवैध कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी भी दे रहा है कि अभी सुधर जाओ। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।